तब सारा दिन हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। और आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला बेफिक्र बादशाह रहता है। उसको ना कोई अपमान की फीलिंग है, ना कोई मान की फीलिंग है, ना सर्दी, ना गर्मी, ना निंदा, ना स्तुति, इससे वो परे है। और वो ऐसी स्थिति बनाने का आधार है ज्वाला स्वरूप योग। इसीलिए जब भी हम योग लगाने के लिए बैठते हैं तो अलर्ट होकर के बैठे, थोड़ा अटेंशन से बैठे। ऐसे नहीं कि बस योग लगाने का टाइम है इसीलिए टाइम पास करने वाला योग लगा रहे हैं। अगर ढीला ढाला योग करेंगे, उस समय लगन में मगन वाली स्थिति नहीं होगी, तो फिर सारा दिन जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी कोई परिस्थिति आएगी, जो भी हलचल आएगी, उसमें अंदर आप भी हलचल में आएंगे। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ कैसा हुआ। तो इसीलिए 6 मास में हमें ज्वाला स्वरूप, जब भी योग लगाने के लिए बैठेंगे, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में बैठने का अभ्यास करेंगे। और ज्वाला स्वरूप स्थिति में वही बैठ सकता है जो सभी बातों को समेट लेता है। अभी मुझे समेटना है, ज्यादा विस्तार नहीं करना। अनेक विस्तार पांव फैला करके रखेंगे तो योग में बैठेंगे, उस मन बुद्धि को समेट नहीं सकेंगे, उस संकल्प को समेट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी गीत बज रहा था ना, आत्मा सजनिया बाबा की यादों के डोली में बैठ करके घर चली। तो अब हमें घर चलना है। घर चलना है तो क्या करो, समेट लो। जितना जो समेटने की शक्ति जिसके पास है, जिसके अंदर वैराग है, वही वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकता है। अनेक इच्छाएं, अनेक तृष्णाएं, मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे अब ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है, वो प्राप्तियों की स्थिति में रहना है, बेहद के वैरागी बन करके रहना है। बस ये अभ्यास करें, मैं रोज ऊपर से आता हूं, ईश्वरीय कार्य अर्थ आता हूं, और फिर मुझे वापिस, फिर कल मैं रात को फिर वापिस जाता हूं। अगर सेवा की आवश्यकता होगी तब बाबा मुझे नीचे भेजेगा। ये मेरी स्थिति रहे। तो ऐसे हमें ज्वाला स्वरूप स्थिति से सारा दिन निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है वही निश्चिंत रहता है, वही बेफिक्र रहता है, और वही समर्थ आत्मा है। वो कभी भी कमजोर सोचेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये क्या होगा, वो कोई चिंता नहीं होगी उसको। क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने वालों का मन अपने कंट्रोल में है, बुद्धि अपने कंट्रोल में है, उसकी हर इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, एकाग्रता है। और ऐसा आत्मा समर्थ है, उसका बोल भी समर्थ होगा, उसकी दृष्टि समर्थी होगी, वो हर कार्य भी समर्थ बन करके करेगा, और उसी में उसकी हर बात की सफलता है। इसीलिए हमें ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा बेफिक्र बादशाह बन करके समर्थ रहना है। उसके साथ साथ 7वीं बात है, अगर मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है, समर्थ आत्मा बनना है, उसके लिए एवर रेडी, और एवर रेडी बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा ड्रिल करो बीच बीच में, अशरीरी की ड्रिल। क्योंकि जितना हम सोमान में रहते हैं, सोमान में रहने से हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। और खास तो बाबा ने जो 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया, अगर ये अभ्यास भी हम करते हैं दिन में बीच बीच में, ये 5 स्वरूपों के अभ्यास से आत्मा समर्थ बनती है। आदि स्वरूपों में
अनादि स्वरूपों का अभ्यास, अनादि स्वरूप में जहां हम परम धाम से आए थे उसी समय किस अवस्था में थे, बाबा के बिल्कुल नजदीक थे, चमकती हुई आत्मा थी। उस समय आत्मा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, केवल हम